हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो में। तो चलो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में, जो आप लोगों ने न्यूज़ सुन ही लिया होगा। और काफ़ी सुखद खबर है सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं। तो क्योंकि अब हमें अश्योर्ड पेंशन का एक ये मिल गया है, गवर्नमेंट के द्वारा एक हमको क्या बोलते हैं अश्योरेंस मिल गया है कि हमको रिटायरमेंट के बाद एक स्पेसिफाइड पेंशन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जो पिछला जो हमारा पेंशन चल रहा था न्यू पेंशन स्कीम, उसमें मेजर प्रॉब्लम्स क्या थी उसको इसमें दूर कर दिया गया है, जिससे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा मिलेगा। पहले न्यू पेंशन स्कीम में मेजर प्रॉब्लम ये था कि आपको अपना जो पैसा कटा रहे हैं आप हर महीने आपके सैलरी में से 10% आपके डीए और बेसिक का कट जाएगा, और उसका 14% गवर्नमेंट की तरफ से कटेगा, मतलब रेलवेज़ की तरफ से कटेगा, और वो एक स्पेसिफिक अमाउंट आपके हर महीने जमा होते चले जाएगा। और जब आप रिटायर होंगे तो आपका जो जो लमसम अमाउंट जो जमा हो चुका है उसका 60% आपको एक मुश्त हाथ में मिल जाएगा, और जो 40% बचेगा उसका उसको आप वो जमा हो जाएगा अकाउंट में, और वो उसका आप हर महीना उसका आपको पेंशन मिलता रहेगा। तो उसका कोई एश्योरेंस नहीं था कि आपको कितना अमाउंट मिलेगा। हो सकता है अगर आपकी नौकरी बहुत कम दिन की है तो हो सकता था 5,000, 6,000, 10,000 ऐसा भी आपको पेंशन मिले, जो कि अगर आप जब आप रिटायर करोगे तो मे बी जैसे अब जब मैं रिटायर करूँगा तो 2057 हो रहा होगा उस समय, 2057। तो उस समय पैसा का कितना वैल्यू रहेगा आप समझ सकते हो। 2,000, 4,000, 5,000 में तो कुछ होने वाला है नहीं। तो उसमें एक एश्योरेंस नहीं था कि आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है पेंशन के टाइम में। और साथ ही साथ मार्केट फोर्सेस का डर, जैसे जो भी आपका पैसा जमा होता जा रहा है हर महीने, कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट अगर बढ़ेगी तो आपका पैसा भी बढ़ता जाएगा, मार्केट अगर डाउनफॉल पे गई तो आपका पैसा डूबता चला जाएगा। तो बहुत बहुत ज़्यादा रिस्क था। तो सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे हमेशा डर के वातावरण में रहते थे। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो आया है तो इस मामले में एक अच्छा है कि आपको एक स्पेसिफिक एश्योरेंस दिया जा रहा है कि इतना अमाउंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आप लोगों ने सुन लिया होगा कि आपका जैसा अभी पैसा कट रहा है हर महीने 10% ऑफ बेसिक और डीए उतना ही कटेगा, लेकिन जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि 14% हुआ करता था उसको बढ़ा करके 18.5% कर दिया गया है। और जब आप रिटायर होंगे, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन डाला गया कि आपको एटलीस्ट 25 ईयर्स तो आपकी नौकरी होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आप 40 साल में अगर नौकरी ज्वाइन करते हो तो आप 20 साल ही नौकरी करोगे, तो आपको वो जो 50% जो आपको मिलने वाला है वो नहीं मिल करके थोड़ा सा कम मिले। तो कुल मिला के मैं फिर से समझा देता हूँ कि जैसे आपको अगर आप 25 साल नौकरी आपकी पूरी हो चुकी है, तो आप जब रिटायर हो गए, जैसे मान लो मैं 2057 में रिटायर होने वाला हूँ, ठीक है, तो उस समय मेरा बेसिक मान लो 1,00,000 रुपये होगा। मतलब फॉर दैट, बस मान लो, कोई श्योर नहीं कि 1,00,000 ही होगा, क्योंकि बहुत सारा पे कमीशन भी आएगा, हो सकता है कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो। तो मान लेते हैं 1,00,000 होगा। तो 1,00,000 उस समय बेसिक होगा, तो लास्ट के 12 महीने जो जब मैं रिटायर हो रहा हूँ, लास्ट का 12 महीने का एवरेज बेसिक पे निकाला जाएगा। मतलब लास्ट का 12 महीने का सैलरी जोड़ लो और बाई 12 कर दो, ठीक है। जो भी बेसिक पे उस समय आएगा उसका 50% आपका बेसिक रहेगा, और उस समय के डीयरलेस अलाउंस के हिसाब से आपको जो पेंशन हर महीना आपको बनेगा वो मिलेगा। तो एक एश्योरेंस हो गया कि इतना पैसा तुमको मिलना ही मिलना है। लेकिन एनपीएस में ये सुविधा नहीं थी, तो इसमें कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ही मिल रहा है, नुकसान तो नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, ये ओपीएस से अभी भी ये अलग है, क्योंकि ओपीएस में हमारा 10% नहीं कट रहा होता था। ओपीएस में सरकार की तरफ से पेंशन पूरा का पूरा मिलता था। जो भी हमारा पैसा कटता था पीएफ का, वो हमको एकमुश्त हाथ में मिल जाता था। अभी वही है, हमारा पैसा ही कट के हमको ही मिल रहा है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी है। लेकिन चलो कुछ नहीं से कुछ सही। पहले थोड़ा तो पुराने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको काफ़ी फ़ायदा था, क्योंकि सरकार की तरफ से ही पेंशन मिलता था। अभी हमारा कटेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन हम कम से कम बुढ़ापे में जो भी आप रिटायर हो गए तो आपको तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। तो कई मायनों में ये सही भी है। और अगर सरकार का नज़रिए से देखा जाए तो ओपीएस लागू करना सरकार के लिए बहुत मतलब हानिकारक चीज़ है, क्योंकि एक मेजर चंक बजट का जो पेंशन में चला जाता था, जो कि देश के विकास में काम नहीं आ पाता था। ये एक पहलू है सोचने का। भले ही मतलब हमारे हक में नहीं है, लेकिन सरकार को नुकसान तो होता था, जो कि हमारा जैसे लाखों करोड़ रुपए, करीब मतलब 6,000, 7,000 करोड़ रुपए पेंशन में चला जाता था, जो कि मतलब समझ लो जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है कुछ काम करके कुछ जीडीपी तो निकाल नहीं पा रहे हैं ना, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ सरकार को फ़ायदा नहीं दिला रहे हैं, उल्टा पैसा उनको और देना पड़ रहा है। तो ये नुकसान होता था। तो उसको कहीं ना कहीं एक यूनिफाइड करके पुराना पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम को यूनिफाइड करके एक नया पेंशन स्कीम लागू कर दिया गया है, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे लिए हितकारी ही है। और क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा है, और साथ ही साथ प्रावधान ये है कि
बीच बीच में इसको रिव्यू किया जाएगा कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और बढ़ना चाहिए कि नहीं। ये 18.5% फिक्स नहीं है, वो कहीं ना कहीं अगर समय के साथ आगे आने वाले समय के साथ वो बढ़ता ही रहेगा, तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और भी कुछ कुछ इसमें है, जैसे कि अगर आपको 25 साल पूरा नहीं हुआ और 25 साल से कम ही है, तो उसके प्रोरेटा बेसिस के हिसाब से वो थोड़ा आपका पेंशन घटता चला जाएगा। 50% नहीं मिलेगा, 40% मिलेगा या 45% मिलेगा, मतलब वो डिपेंड करता है आप कितना सर्विस हुआ है। और अगर आपका सर्विस 10 साल से कम हुआ है और आप रिटायर हो गए 5 साल, जैसे बहुत सारे जो एक्स सर्विसमैन वगैरह होते हैं, जैसे हमारे साथ ही एक तिवारी सर थे, उनका 5 साल ही सर्विस था, तो लेकिन वो ओपीएस में शामिल थे तो उनका कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे, जैसे मान लो किसी का 8 साल होता है, वो पहले के एम्प्लॉय थे इसलिए उनका ओपीएस में शामिल हो गया वो, लेकिन अगर कोई अभी ज्वाइन करता है और 5 साल में वो रिटायर हो जाता है, कोई बुढ़ापे में ज्वाइन करता है, तो उनको मिनिमम 10,000 पेंशन तो मिलेगा ही मिलेगा, एक एश्योरेंस दिया गया है। फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है, अगर मान लो रिटायरमेंट के बाद अगर आप रिटायर हो चुके हैं और अनिश्चितकालीन आपकी मृत्यु हो गई, तो आपके फैमिली को, जो आपके क्लोज किन है, उनको आपके उस समय के पेंशन का 60% मिलेगा। ये सारे प्रावधान हैं इसमें जो कि हमारे लिए हितकारी हैं। तो मेरे हिसाब से ये पेंशन मतलब निराशाजनक तो नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम होता तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा होता, लेकिन चलो कुछ नहीं से कुछ सही, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलो आपकी जानकारी के लिए ये वीडियो मैं बना दिया कि रेलवे के पर्सपेक्टिव से कैसा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। हो सकता है आपको मोटिवेशन मिले इससे भी, और मुझे भी आपको बताने का मौका मिला और आपसे एक वीडियो के थ्रू जुड़ने का मौका मिला। तो ऐसे ही जुड़े रहो मेरे चैनल से। मैं रूम में ही हूँ आज, क्योंकि आज मेरा रेस्ट है। तो चलो ठीक है दोस्तों, मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो में। मेरे चैनल से जुड़े रहो, देखते रहो मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।